नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। कहा, सरकार हाल के पेपर लीक की घटनाओं की जांच करने और दोषियों को दंडित करने के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की भेंट। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए मांगा सहयोग। 500 मेगावाट अतिरिक्त स्थायी बिजली की भी रखी मांग। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, सूख रहे जल स्रोत होंगे पुनर्जीवित। कैबिनेट सेक्रेटरी को दी जानकारी। 4000 से भी अधिक जल स्रोतों का होगा उपचार। और प्रदेश में मानसून कल तक दे सकता है दस्तक। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अगले 3 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। सभी को एहतियात बरतने की दी सलाह। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार आगामी संसद सत्र में अपना पहला आम बजट पेश करने जा रही है। ये उसकी दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा और सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र विनिर्माण सेवाओं और कृषि को समान महत्व दे रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कार्यवाही जल्द शुरू करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में स्थित रनवे छोटा होने के कारण इस एयरपोर्ट पर बड़े वायुयानों को उतारना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए रनवे को बढ़ाकर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई वर्तमान में 1372 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 3000 मीटर किया जाना है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड को स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि शीत ऋतु में राज्य के जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से औसतन 300 से 400 मेगावाट ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है। इस कारण प्रदेश में ऊर्जा की मांग उपलब्धता से अधिक रहती है। इसके अलावा राज्य में लगभग 4800 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण पर्यावरणीय कारणों से विभिन्न न्यायालयों अथवा अन्य स्तरों पर लंबित है। ऐसे में ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को केंद्रीय संयंत्रों से स्थायी तौर पर 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटित की जाए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी को गंभीरता से लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संबंध में जांच के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर रावत ने उत्तर पुस्तिकाओं का गलत मूल्यांकन करने वाले प्रशिक्षकों पर 10 साल के लिए रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कुलपति को विश्वविद्यालय में स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति करने को भी कहा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि शैक्षिक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए श्री देव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के एक पेपर में किसी टीचर ने गलत अंक बच्चे को दे दिए थे, तो मैंने तुरंत प्रभाव से उसका एक्शन किया है। एक तो परीक्षा नियंत्रक वहाँ का हटा दिया है, दूसरा जिस टीचर ने गलत अंक दिए थे उसको भी 10 साल तक के लिए डिबार्ड कर दिया कि वो कॉपी चेक नहीं करेगा। और ऐसे मैंने एक वीसी के अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी है कि ऐसे कोई भी टीचर अगर कोई गलत नंबर देता है, गलत आंसर का जो है गलत नंबर चढ़ाता है, तो उन सभी टीचरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और वहाँ भविष्य में कोई ऐसा गलत निर्णय न करे। ऐसे सारे टीचरों की भी लिस्ट बनाई जा रही है जिन्होंने आज तक अगर गलत चेक किए हैं, उनका भी पूरा मूल्यांकन किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्र सरकार से प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण कार्य करने के लिए सरकारी विभागों को अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज मुख्य सचिव से वार्ता की। इस दौरान मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत कैच द रेन जल संरक्षण अभियान अमृत सरोवर हरेला कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में जल संरक्षण, संभरण और जल संवर्धन हेतु कार्य किए जा रहे हैं। सूख रहे जल स्रोतों, सहायक नदियों व धाराओं का चिन्हीकरण किया गया है। इनके संग्रहण क्षेत्रों की पहचान की गई है। ग्राम स्तर पर जल स्रोतों को चिन्हित कर उनके उपचार क्षेत्र में जल संभरण गतिविधियों के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1455 पदों पर चयन के लिए 9 जुलाई से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह थपलियाल ने बताया कि नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 9 जुलाई से 19 जुलाई तक किया जाएगा, जबकि महिला नर्सिंग अधिकारी डिग्री धारकों के दस्तावेजों का सत्यापन 30 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद पुरुष डिप्लोमा धारकों के दस्तावेजों का सत्यापन 8 अगस्त से 13 अगस्त और पुरुष डिग्री धारकों के दस्तावेजों का 14 से 16 अगस्त तक सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा। तो इसके लिए अब हम लोगों ने कैलेंडर जारी कर दिया है। हम लोगों का जो कैलेंडर है इसमें इनका जो रिकॉर्ड्स हैं, इनके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, इसका जांच होगी। सबसे पहले जो है जो डिप्लोमाधारी जो महिला नर्सिंग अधिकारी हैं, इनका हम जांच शुरू करेंगे। 9 जुलाई से हमारा जो है जांच का कार्य शुरू होगा और ये लगभग 14 अगस्त तक चलेगा। सबसे पहले हम लोग के जो है जो डिप्लोमाधारी नर्सिंग महिला अधिकारी हैं उनका होगा। उसके बाद जो डिग्री धारी हैं जो महिला नर्सिंग अधिकारी, उनकी अभिलेखों की जाँच होगी। उसके बाद पुरुष की जो डिप्लोमाधारी हैं उनकी जांच होगी और उसके बाद पुरुष में जो डिग्री धारक हैं उनकी जांच होगी। इंडिया गठबंधन ने बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। गोपेश्वर में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि ये उपचुनाव जनता पर थोपा गया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। वे पैसा किसी के घर का नहीं है, बल्कि जनता के टैक्स का पैसा है। सीपीआई के प्रदेश सचिव विनोद जोशी ने कहा कि वामपंथी दलों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड के 2 विधानसभाओं के उपचुनाव में गठबंधन के सभी सहयोगी दल कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए कार्य करेंगे। सब लोगों के जबान पर यह है कि ये चुनाव जबरन जनता के ऊपर थोपा गया चुनाव है। किसी व्यक्ति की राजनीतिक
आकांक्षा को बरकरार रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके जो काले कारनामे हैं उनको छुपाने के लिए जानबूझ करके जनता के ऊपर चुनाव थोपा गया है। सीपीएम के सचिव भूपाल सिंह रावत का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी को जनता ने 5 साल के चुना था, लेकिन उन्होंने दल बदल कर जनता पर उपचुनाव थोप दिया। आप जो है रात तक आप जो है कांग्रेस की मीटिंग में, दूसरे दिन सुबह आप भाजपा में शामिल हो करके यहाँ से त्याग पत्र देते थे। ये क्या है? जनता ने आपको जो है 5 साल के लिए विधायक चुना था, आपने हम जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ कर दिया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कमल रतूड़ी ने दोहराया कि ये उपचुनाव जनता पर थोपा गया है। चुनाव है, ये भाजपा प्रत्याशी ने जनता के जनादेश का तिरस्कार करके, अपमान करके और लोकतंत्र की हत्या करके इस उपचुनाव को बद्रीनाथ विधानसभा की जनता के ऊपर थोपा है। और वहीं भाजपा के प्रदेश से संगठन मंत्री राजेंद्र ममगाई ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव में प्रत्येक बूथ तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी इस चुनाव को भारी मतों से जीतेंगे। हमारे सारे पूरे बद्रीनाथ विधानसभा के तीनों मंडलों में, पोखरी, गोपेश्वर और जोशीमठ के सारे बूथों पे हमारे प्रत्याशी के पक्ष में जगह जगह हम बैठकें कर रहे हैं। हमारे दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से प्रवासी भी आए हुए हैं और अपने प्रभारी मंत्री भी लगातार भ्रमण पे है। अपने दोनों विधायक, पिंडर के भी, कड़िया के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में दिन रात एक किए हुए हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में मॉनसून कल तक दस्तक दे सकता है। इसके अलावा अन्य हिस्सों में मॉनसून अगले कुछ दिनों में सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के साथ ही पहाड़ों में आवागमन करने वाले सभी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। आगे अगर देखते हैं 27, 28, 29 के लिए बात करें या इवन 30 तक भी जो है, तो ज़्यादातर जगहों में बारिश है, हल्की से मध्यम, लेकिन साथ साथ में भारी से बहुत भारी अगर बारिश की बात करूं तो कुमाऊं क्षेत्र में देखें तो नैनीताल है, चंपावत है, इसी तरह बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। इनमें संभावना है कल परसों में या आज भी जो है हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है वो मिलेंगी जो है। इसके साथ साथ गढ़वाल रीजन में देखेंगे तो उसमें भी चमोली है या इसी तरह रुद्रप्रयाग है, देहरादून है, टेरी है, इनमें भी हैवी या एका दुक्का जगह कल जो है खासकर देखेंगे तो कल जो है या परसों में तो हैवी वेरी हैवी रेंज की भी उनमें संभावना इनमें भी है। तो इस तरह की एक्टिविटी ये 2 से 3 दिन जो अच्छी बारिश है, साथ में हैवी से वेरी हैवी जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वो देखने को मिलेंगी। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में प्रशासन ने मॉनसून को देखते हुए लगभग पूरी तैयारी कर ली है। पिछले वर्ष बरसात में हुए नुकसान को देखते हुए इस वर्ष प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोटद्वार के उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि आने वाले मॉनसून को देखते हुए सुखरो, खोह नदी सहित अन्य नदियों पर आवश्यक तटबंध लगभग बन चुके हैं और शेष पर कार्य प्रगति पर है। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी मानसून जो है आने वाला है और उसी को लेकर के हम लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं। जितने भी हमारे जो कर्मचारी हैं, नीचे पटवारी हैं, कानूनगो हैं, नायब तहसीलदार हैं, हमने सभी को जो है अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। सभी को जो है सचेत किया हुआ है कि किसी भी तरह की कोई घटना होती है या कोई होती तुरंत जो है उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो हमारी खो नदी है, खो नदी में जितना भी हमारा आपने देखा होगा, जितना भी लास्ट की बारिश में जो तटबंध उसके टूटे थे तो ऑलमोस्ट वो काफ़ी जो है बन चुके हैं। तो जितने भी उसमें अभी अधूरा काम है, अभी रहा हुआ है, तो उनको जो है जितने भी एक्शन है हमारा इरिगेशन के, तो उनको निर्देश दिए गए कि उसको तत्काल जो है पूरा करेंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता डी.के. सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त मालन नदी के पुल का जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा गाड़ीघाट, गुल्लर ग्रास्टन गंज सहित अन्य क्षतिग्रस्त पुल बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं नगर निगम आयुक्त वैभव गुप्ता का कहना है कि आगामी मॉनसून को देखते हुए शहर के बीच की नालियों की सफाई की जा चुकी है। जो 40 वार्ड हैं नगर निगम क्षेत्र में, उसके जो भी सभी नाले हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। तो 19 इस प्रकार के बड़े नाले हैं। इसके लिए हमने अलग से 25 कर्मचारी रखे हैं, जिनकी 5 टीम बना दी गई हैं और उन सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अपनी टीम के जो कार्य क्षेत्र उनको बांटे गए हैं उसमें नाली निकालने का काम करेंगे। और इसमें हमने दोनों सफाई निरीक्षकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो मौके पर खुद जाकर वहाँ पर नालियों की सफाई कराएंगे और रोज़ वो उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे द्वारा स्वयं भी मौके पर जाकर मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।